हर्षवर्धन जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो एक मुझे ये उम्मीद नहीं गोस्वामी थी जी को बुलाइए रत्नाकर भैया, जी प्रणब बाबू बैठे हैं। चाहे और जो करते हों, ये बहुत ही घटिया काम किया उन्होंने। और मैं बोल रहा हूं, इसको फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा जो वीआईपी गए, जो अंबानी अडानी गए, उनका सहस्रांश, भीड़ का सहस्रांश आप मौतों से जोड़ दिया आपने। कुछ भी बोलते हैं आप। जरा मेरी बात तो सुनी होती। आपके मन में था कि नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी को देखा ये टिप्पणी करनी है, कम से कम सुन तो लेते। दूसरी जरूरी बात, आप न तो दत्तात्रेय होसवाले जी को देख पाए, न भैया जी जोशी को देख पाए, न उसी नेत्र कुंभ में सेक्टर 6 में सारे संघ के बड़े अधिकारी लगातार रहे। रामलाल जी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है, वो तो बाइक पे बैठ के आए। हम लोग एक कार्यक्रम में थे, वो 2 घंटे देर से पहुंचे जिस समय उनको पहुंचना था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो क्या करते, बाइक पे बैठे चले आए। आप संघ और स्वयंसेवकों को आज तक नहीं समझ पाए रत्नाकर जी, जबकि आप जानते सब हैं। लेकिन आपको झूठ बोलना है कि दत्ता जी नहीं थे, भैया जी नहीं थे। मैं कह रहा हूं कौन है या कौन नहीं है, एक मिनट के लिए मैं ये, चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि राहुल गांधी वॉज टू बिजी। मैं कह रहे नहीं, बहुत बोल लिया रत्नाकर जी, आपसे ज्यादा अभी भी नहीं, बाय द क्लॉक आपने ज्यादा बोला है अभी भी। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं त्रिपाठी जी, आपने ज्यादा बोला है। लेकिन अनुराग, अरे आ रहा हूं रत्नाकर जी, प्लीज रिलैक्स। अच्छा क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा बोलिए। हर्षवर्धन, प्रणाम आ रहा हूं। आपने उसको घटना से जोड़ा था। आपको मेरी बात नहीं क्या लगती हो? मैं कतई नहीं। अपना रोल बैक करके बोल रहे हैं, रोल बैक करके मैं देख कह रहा लीजिए। हूं, आप किसी और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछ लीजिए। मैंने ये कहा ही नहीं। रोल बैक करके देख लीजिएगा हर्षवर्धन जी। है आपकी। नहीं, अब मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी, प्रणव एंड अनुराग भदौरिया आपके हिसाब से, रत्नाकर जी आपके हिसाब से, प्रणव आपके हिसाब से, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। 66 करोड़ लोग, अमेरिका का दुगना, कितने देशों का कितना गुना, हमारे देश के एक प्रदेश के एक जिले के एक घाट पे आके चले गए। क्या ये उपलब्धि नहीं है? आस्था की डुबकी लगा के गए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड। आई एम स्टार्टिंग विद प्रणव गोस्वामी। प्रणव देखिए, आपने ऐश्वर्या जी जो बात कही है, मैं तो ये कहूंगा इससे आगे बढ़कर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हज में, मक्का में जो श्रद्धालु जाते हैं या फिर वेटिकन में जो मास गैदरिंग होती है, वो 10% हिस्सा भी नहीं, अगर हम कुंभ के 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की हम बात करें। और जिस तरह से लोग कहते हैं, ऐसे कई इवेंट होते हैं जहां पर हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है, वहां अव्यवस्था फैली है। ब्राजील में जो फेस्टिवल होता है, जर्मन में जो अक्टूबर फेस्टिवल होता है, वहां किस तरह की अव्यवस्थाओं की बातें आती है। 66 करोड़ श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था के साथ कुंभ में जाते हैं, और एक भी श्रद्धालु का, हाँ ठीक है, विरोधी कुछ भी कहते रहे, किसी के भी माथे पे शिकन नहीं आती, क्योंकि ये सनातन है, यहाँ पे अटूट विश्वास है। और ये साबित करता है इस तरह का जो हमने देखा पिछले 40-42 दिनों में, जो आस्था का जो एक समंदर हमने देखा है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो सनातन को मानने वाले हैं, वो किसी भी तरह का परिवर्तन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपनी परंपरा और अपनी आस्था पर उठने वाली किसी भी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, मैं रिपब्लिक भारत के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं, उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, खासतौर पर इंडी गठबंधन के जो समर्थक हैं या ऐसे लोग जिन्होंने वोट दिया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भदौरिया जी बैठे हुए हैं इंडी गठबंधन की तरफ से, जिन भी सनातनियों ने वोट दिया होगा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी के टीएमसी को, आज उनको एक बात जरूर खटती होगी कि बहुत बड़ा नुकसान किया इंडी गठबंधन के नेताओं ने। सनातन का अपमान उन्होंने। अनुराग भदौरिया, आपको नहीं लगता? शलभ जी आ रहा हूं इंडियन कॉमेंट्स के। अनुराग भदौरिया। हूं क्या दादा? अच्छा देखिए, जो आपके साथ बैठे पता नहीं कौन है ये, मुझे तो नहीं लगता है कि सनातनी होंगे। जब ठेकेदारी सबको ही बोल देते हो कौन है, सनातनी नहीं है कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन को सनातन, अरे और क्या, जब मैं नहीं जानता तो क्या बोलूंगा। ये कह रहे हैं कि, अरे मुझे बोलने दीजिए, टोकी बोलिए ना। जब ये कह रहे हैं कि होगा, अरे भाई आप राजनीति में आ गए। हम तो आस्था का विषय की बात कर रहे थे, राजनीति की बात करने लगे।
धर्म हमारा आपके राष्ट्रीय विवाद विषय उनका नहीं दिल है। दुखा है। उन्होंने वोट दिया होगा सनातनी नहीं है, ये सनातनी है। हमको तो लगता है तुम ही सनातनी नहीं हो। मैंने ये सनातन का कहा मतलब कि उनका समझ दिल जाओगे दुखा तब है तो ऐसी आपके बातें नहीं विवाद करते। से। सनातन तो आपके हमेशा नेताओं सम्मान की के बात विवाद से उनका दिल करता दुखा है। है। सनातन तो उनका हमेशा ये बात प्रेम खट्टी है की कि भाषा आपको की बात क्यों करता है। भाजपा के- सनातन तो क्यों एकता की भाजपा बात के करता हवाले है। कर दिया सनातन पूरे तो दूसरे धर्मों के भी सम्मान की पूरे बात को करता भाजपा है। के हवाले सनातन क्यों कर दिया आपने? तो आप अरे चुप रहिए भाई, मैं आपके बीच आपने में नहीं हो भाजपा के हवाले क्यों रहा। कर अरे दिया पूरे को? इसको चुप कराओ आपके भाई, नेताओं ने मैं इसके भाजपा बीच के में नहीं हवाले बोला। क्यों कर दिया? ओके ठीक है, पॉइंट टेकन। प्रणव, प्रणव अपने माइक को पीछे से आगे ले आइए, आवाज ये गूंजे। हटाओ, मुझे हटाओ। अब बोलिए मैं बोलिए डिबेट बोलिए करूंगा। अनुराग मैं जी। नहीं करूंगा डिबेट, हटाओ। अरे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो यार। हाँ तो मत करिए। थोड़ी चलेगा आप नहीं मत करिए, बट दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग अनुराग भदौरिया। आज आपको लोग जानते हैं क्योंकि आप रोज आते हैं, सो यू हैव दिस एटीट्यूड, इट्स रॉन्ग। अनुराग भदौरिया, आपसे उम्र में मैं छोटा हूंगा, बट लेट मी टेल यू, प्रणव रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, लेट मी टेल यू दादा, लोग आपको जानते हैं, आप वेल वर्स्ड हैं, आप वेल ट्रैवल्ड हैं दुनिया में। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज रॉन्ग। राजनेताओं के लिए ये एटीट्यूड गलत होता है। आपको तो जनता के बीच जाके कितनी बातें भी सुननी पड़ती हैं, दो बात सुन रहे हो तो क्या हो गया? एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं कि हटाओ, मैं नहीं करूंगा, मत करो मेरे भाई। कोई जबरदस्ती थोड़ी कराता है, बट डोंट डू दिस। उस बदतमीज आदमी के बीच में मैं नहीं बोला। नहीं, क्या उन्होंने आपको कोई पर्सनल कमेंट किया? उन्होंने नहीं, आप उन्हें क्यों बदतमीज बोल रहे हैं? उन्होंने एक पर्सनल कमेंट नहीं करा आप पे। उस बदतमीज अनुराग जी, एक पर्सनल कमेंट नहीं किया। अब मैं बोल लूं, बोलिए, अब मैं बोल लूं, बोलिए। मैंने उस बदतमीज आदमी के बीच आप गलत कर रहे हैं एक दोबारा। शब्द नहीं बोला, और मैं बोलने लगा तो चिल्लाने लगा, तो इसके मतलब बदतमीज है, सनातनी नहीं है, वो चापलूस है। इसके मतलब मैं इतना तो आदमी सम्मान करता और हूं। आप जो आज तक 1,00,001 डिबेट्स में हर पैनलिस्ट के बीच में बोलते हो, अगर उन सारे लोगों ने इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया होता तो? अनुराग भदौरिया जी, बहुत पुरानी कहावत है, आपको पता होगी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आपने 1,00,001 डिबेट में दूसरे पैनलिस्ट के बीच में बोला होगा, उन्होंने आज तक कभी आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया नहीं किया। अनुराग जी प्लीज माइंड अप, प्लीज माइंड इट। रत्नाकर त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर जी, एंडिंग कमेंट्स, वन लाइन। ओके प्रणव, प्लीज अंडरस्टैंड। आपने अपनी अपब्रिंगिंग को साबित किया। ओके रिलैक्स प्रणव, डोंट गो इनटू इट। प्रणव लीव इट। हाँ अरे किस पागल को लेके आए हो? देखिए अब आप डिबेट, अनुराग भदौरिया डाउन। रत्नाकर जी 10 सेकंड। ऐश्वर्य जी, एक लाइन, सिंगल लाइन आंसर। किसको बोल? हाँ, तो मैं तो शलमणि त्रिपाठी से कहूंगा कि तो आपके प्रिय मित्र हैं, बोलिए। और मोहन भागवत बाकी लोग की तस्वीर दिखा दे। क्यों आप बोलने लगे? हर्षवर्धन जी ऑल्सो, बस एंडिंग नाउ। अरे हमारे यहाँ से जो लोग गए थे अजय राय, ओके ठीक है, वो कह रहे हैं मोहन भागवत नहीं गए। ओके पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी किया सिंगल लाइन आंसर। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी सिंगल लाइन आंसर। हर्षवर्धन जी सिंगल लाइन आंसर। वो कह रहे हैं मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, हाँ। टीवी की डिबेट का अब ये मसला नहीं रह गया है। इतने करोड़ों लोग प्रयागराज के 66 करोड़ लोग वो स्नान करके गए जी, दुनिया भर से आए, अपनी सारी व्यस्तताओं को किनारे रख के आए। और एक बात और मैं कहूं, ठीक है, जो नहीं नहाया वो ऐसा नहीं कि सनातनी नहीं रह गया, हिंदू नहीं रह गया, लेकिन जिसने गंदी टिप्पणियां की, जिसने इस कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, जो गंगा जल को शौच का जल कहता रहा, जिसने जाने क्या क्या टिप्पणियां की, वो तो जरूर सनातनी नहीं है। ओके शलमणि त्रिपाठी, खड़ा होता है, टिप्पणियां गलत है। शलमणि त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, निश्चित तौर पे सनातन समाज के लोगों ने देखा है, और ये पहली बार नहीं, आपने देखा होगा किसी ने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, उसका जवाब है ये 66 करोड़ लोग जिन्होंने सनातन पर टिप्पणियां की, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, उसका जवाब है ये 66 करोड़ लोग। और मैं तो आज पुनः धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि आज सफाई कर्मचारियों के साथ उन्होंने बैठ के सहभोज किया, सबको धन्यवाद किया, सबकी तनख्वाह बढ़ाई, चाहे वो परिवहन विभाग के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों, सबका धन्यवाद किया। ये है हमारी परंपरा। सबका धन्यवाद किया। जो गाली देते हैं उनको भी सहेजते हैं। ये अनुराग भदौरिया धोती कुर्ता पहन के गए थे, धोती कुर्ता पहन के गए थे अनुराग भदौरिया, वहां भी हराई पहन के गए होंगे, पहली बार। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, इनके पास एक ही कपड़े का थान है। लेकिन अनुराग जी ऐसे किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। यू आर अ सीनियर लीडर। 66 करोड़ की ताकत ये है कि हम 66 करोड़ की ताकत ये है। आपको एक आध डुबकी और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी अनुराग भदौरिया, आपको एक आध डुबकी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।